उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, इन दिनों हम देख रहे हैं कि पांडव वनवास में कौन सा वास, अज्ञातवास में चले गए थे और अज्ञातवास में जाने के बाद उनको प्यास लगी। एक पेड़ के नीचे पांचों भाई बैठ गए और छोटी सी शुरुआत करी। छोटा गया वापस नहीं आया, दूसरा नंबर वाला गया वापस नहीं आया, तीसरा चौथा नंबर वाला भी गया तो वापस नहीं आया। उस यक्ष ने कहा था कि मेरा पानी लेना है तो मेरे 4 सवालों के जवाब दो, तब पानी दूंगा, और नहीं तो तुम्हें भी अदृश्य कर दूंगा। इस तरह से 4 भाई अदृश्य हो गए। आखिर में धर्मराज युधिष्ठिर वहां गए, पानी का कमंडलू लेकर वहां पे गए और वही यक्ष ने सवाल पूछा, का वार्ता, थोड़ा कम कर भैया, का वार्ता किमाश्चर्य कह पंथा कश्च मोदते अति इति में चतुर प्रश्नान् उत्तरम दत्वा जलम पिबेत। क्या पहला प्रश्न क्या किया, का वार्ता, कौन सी खबर है, इसका जवाब दो। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने दिया, भूतानि कालः पचति इति वार्ता, जीवों को काल पका रहा है और जो पक जाता है वो टूट जाता है और मृत्यु के ग्रास बन जाता है। इस तरह से का वार्ता। उसके बाद किमाश्चर्य, आश्चर्य क्या है दुनिया का, तो क्या कहा, अहन्य भूतानि शेषां स्थातुमिच्छन्ति, श्वेता स्थातुमिच्छति शेष इति किमाश्चर्यम् अतः परम् शेषः धातु। रोज लोगों को मरते हुए देखता है, फिर भी पीछे वाला सोचता है मुझे तो प्रॉपर्टी इकट्ठा करना है, मुझे तो अपना घर पक्का बनाना है। अरे तू ही पक्का नहीं है तो घर क्या पक्का रहेगा, पर पक्का घर बनाना है, अपना घर बनाना है, और यहाँ हो गया तो वहाँ बनाना है, वहाँ हो गया तो वहाँ बनाना। शेषः स्थातुम इच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। रोज मरने वाले को देखते हैं, फिर भी पीछे वाले सोचते हैं हमको तो रहना है, हम तो मरने वाले है ही नहीं, अपनी मौत उनको ध्यान में ही नहीं आती। ये बड़ा आश्चर्य है। और तीसरा सवाल आज का था, वो कौन सा था, का वार्ता किमाश्चर्य कह पंथाः, रास्ता कौन सा। आज का सवाल क्या है, रास्ता कौन सा। तो कहा, महाजनों येन गतः स पंथा, जिस रास्ते से महाजन गए हैं वो रास्ता हमारा पक्का है। नहीं तो वेदा विभिन्ना श्रुतय विभिन्ना नैको नियस्य मत प्रमाणम् धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पंथा महाजनो येन गतः स पंथा। तो क्या कहा कि इतने मत है, इतने मतभेद है, इतने संप्रदाय है, इतने धर्म है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है। कोई कहता है मंदिर में जाओ तो मिथ्यात्व लगेगा, कोई कहता है मंदिर में नहीं गए तो मिथ्यात्व लगता है, जो भगवान को ही नहीं मानता वो कैसा संकीर्ति हो सकता है। इस तरह से कई प्रकार के मतभेद धर्म क्षेत्र में शास्त्रों में होते हैं, पर किंतु फिर भी धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया, धर्म का तत्व एकदम गुप्त अंदर में रखा हुआ है। वो अगर ध्यान में ले लिया तो जिस रास्ते से महाजन गए हैं उस रास्ते से जाना हमारा काम है। कह पंथा, कौन सा रास्ता, जिस रास्ते से महाजन गए वो रास्ता। महाजन ये पदवी किनको मिली है, जो अहिंसा का पालन करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, गलत गली में नहीं जाते हैं, ऐसे लोगों को राजा महाराजाओं ने पदवी दी है। कौन सी, जन नहीं, महाजन। महाजन पदवी दी गई है। भगवानों, हमारे यहाँ 7 पीढ़ी में जिनके यहाँ गलती नहीं हुई है ऐसे घर में लड़की देने की पद्धति थी। पहले घर लड़की नहीं देखते थे, उसकी हाइट नहीं, उसका वाइट नहीं, कुछ नहीं, खानदान कैसा है,
खानदान कैसा है ये देख करके उनको लड़की देना पसंद आता था। भगवानों 7 पीढ़ी में दारू, मांस, सट्टा, जुगार, शिकार, वेश्या और चोरी, ये 7 काम जिनके 7 पीढ़ी में नहीं हुए हैं, ऐसा घर में ढूंढते थे और ऐसे घर में आग ढक के लड़के देते थे। चाहे वो लड़का काला है या गोरा, ये सवाल नहीं होता था। लड़के की हाइट नहीं देखी जाती थी, लड़का वाइट है कि वो देखा नहीं जाता था। खाली उनका घराना कैसा है ये देख करके घर में लड़की देते थे और उसी घर से लड़की भी अपने घर में लेते थे। भगवानों, हमारी परंपरा थी दाग नहीं लगना चाहिए, घराने में दाग नहीं लगना चाहिए। आत्मा रे दाग लगाई जे मती, भोला आत्मा रे दाग लगाई जे मती, उजड़ी ने मेली तू बनाई जे मती, आत्मा रे दाग लगाई जे मती, भोला आत्मा रे दाग लगाई जे मती। आत्मा है थारी असली सोनो, आत्मा है थारी असली सोनो, सोना माहे खोट रड़ाई जे मती, आत्मा रे दाग लगाई जे मती, भोला आत्मा रे दाग लगाई जे मती। दाग किससे लगता है? दारू पीने से घराने को दाग लगता है, मांसाहार करने से घराने को दाग लगता है, दारू, मांस, सट्टा, जुगार, शिकार। अज्ञातवास में पांडवों को क्यों रहना पड़ा? वो जुआ खेलते थे, जुआ खेलते थे, उसमें हार गए तो दंड के रूप में उनको अज्ञातवास में जाना पड़ा। सट्टा, जुगार, शिकार, शिकार हमारे यहाँ महाजनों के यहाँ कभी शिकार नहीं खेली जाती। राजा महाराजा शिकार के लिए जाते थे और शिकार करके वापिस जब आते थे तो वो कहते थे महाजनों की गली से मत ले जाना, महाजनों की गली से अपने को नहीं लेना, पिछवाड़े के रास्ते से अपनी शिकार क्या करो, पिछवाड़े बाड़े में रख दो, पर आगे मत ले जाना। आगे कौन रहते हैं? महाजन रहते हैं। महाजनों की ऐसी इज्जत थी कि 7 पीढ़ी में उनके यहाँ कोई दाग लगा हुआ नहीं मिलता था। सट्टा, जुगार, शिकार, शिकार खेलना भी दाग लगाना है। और उसके बाद सट्टा, जुगार, शिकार, वेश्या और चोरी, गलत रास्ते में जाना, गलत गली में जाना, ये भी बहुत बड़ा दाग लगाने वाला काम होता है। लोग, महाजन लोग, कुछ भी हो जाए, कोई उंगली दिखाए ऐसा काम नहीं करते थे, गलत गली में जा करके अपने को बदनाम नहीं करते थे। और उसके साथ चोरी करना नहीं, करू नहीं, कराऊ नहीं, करता नहीं, भलो जानो नहीं। इस तरह से महाजनों की गर्दन हमेशा ऊंची रहती थी और ऊंची रहने में 3 बातें वे याद रखते थे। ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावत 3, राम हृदय मन में दया तन सेवा में लीन। ग्रंथ और पंथ जो भी को सभी धर्मों का सार इकट्ठा कर लिया तो उसके अंदर 3 बातें निकलती है और महाजन वो 3 बातें पालते हैं। वो पहली बात कौन सी? राम हृदय, आत्मा का अनुभव लेना। हृदय में राम, राम यानी आत्मा, आत्मा यानी राम। राम ये खाली दशरथ का बेटा ही राम था ऐसी बात नहीं, हर एक के पास राम है, सब में राम है। और राम है तब तक उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं हम। तो हृदय में जो राम है उसका अनुभव लेना ये पहला काम। राम हृदय, अंतर में तेरे बहुत बड़ा राम बैठा हुआ है, उसके ऊपर का कचरा निकालने का पुरुषार्थ तेरे द्वारा हो जाए तो अनंत ज्ञान प्रकट हो सकता है।
तीन लोक और तीन काल तुझे सब हाथ में रखे हुए वस्तु की तरह स्पष्ट दिख सकते हैं। अगर तू ऊपर का कचरा निकालने का काम करे, धर्म ध्यान करके, गलत काम छोड़ करके अच्छे काम करे, तो तेरा अंतर का राम जागृत हो सकता है तेरे अंतर में अनंत आनंद सिंधु लहराता, फिर क्यों बाहर भरमाता, फिर क्यों बाहर भरमाता, क्यों एक बूंद मधु बिंदु स्वाद हित जन्म मरण दुख पाता, फिर क्यों बाहर भरमाता, फिर क्यों बाहर भरमाता। अंतर में इतना सुख पड़ा हुआ है हमारे पास, अनंत ज्ञान हमारे पास निकल सकता है, अनंत दर्शन की शक्ति हमें जागृत हो सकती है, अनंत सुख हमारे पास बैठा हुआ है, ऊपर कचरा आया हुआ है, वो झटको तो आपको अनंत सुख मिल सकता है। अनंत शक्ति आपके अंदर भरी पड़ी है। सिद्धों के जो 8 गुण हैं, 8 गुण हमें भी प्राप्त हो सकते हैं अगर हम अपने जीवन में सावचेत होकर के जगे, सावचेत होकर जगे, नए कर्मों का बंध नहीं करे और पुराने कर्मों को हटाने का काम तब से, जब से और संयम से करते जाए। पर्युषण पर्व इसीलिए आए हैं, कर्मों की निर्जरा करो, आत्मा को शुद्ध बनाओ और तब से आत्मा शुद्ध होती है, कर्म जलते हैं और आत्मा शुद्ध होती है। भगवानों, अभी पर्युषण पर्व परसों ही आने वाले हैं। कल का हमारा चौथा प्रश्न हुआ कि परसों तो हमारे पर्युषण पर्व प्रारंभ हो जाएंगे। उस दिन आपको उपवास करना है, एकासना करना है, व्यासना करना है, आंबिल करना है, कुछ भी करो और शरीर में साता रहे तो 2 दिन के, 3 दिन के, 4 दिन के, जैसे भी जम सके आपको तपस्या करनी है और पर्युषण पर्व का स्वागत करना है। कर्मों की निर्जरा करके आत्मा की शक्ति को जगाना है। भगवानों, इस तरह से राम हृदय, हृदय में क्या चाहिए? राम चाहिए। अंतर की आत्मा को जगाने का काम हमारा लगातार चालू होना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, इतनी ही बात सब याद रखे और आत्मा के साथ रहने का प्रयास करे। ये महाजनों ने काम किया है। मैं आत्मा हूँ, ये काम महाजनों ने किया है। हमारे जयमल जी महाराज साहब सगाई हो गई, उनकी शादी हो गई थी और व्याख्यान सुना और खड़े हो गए। मुझे तो जिंदगी भर के संसार नहीं करने के पचकान दो। लोगों ने बहुत मना किया पर उन्होंने खड़े खड़े ही आजीवन ब्रह्मचर्य के पचकान ले लिए। उसके बाद उन्होंने दीक्षा ले ली। 3 घंटे में उन्होंने प्रतिक्रमण याद करके दे दिया। 3 घंटे में बड़ी साधु वंदना बना दी और तपस्या तो पूरी जिंदगी करते रही। आड़ा आसन तो करते नहीं थे, वो रात को सोना ही उनको मालूम नहीं था। इस तरह से भगवानों, महाजनों के गुरु ऐसे होके गए हैं। 300 साल पहले जयमल जी महाराज साहब की कथा आप सुनो तो सुनते रह जाओ, ऐसी कथा है भगवानों। इस तरह से राम हृदय, और मन में क्या चाहिए? दया। मन में दया के भाव होने चाहिए, करुणा होनी चाहिए। अपने आप कोई दिखे तभी नहीं, अपने आप अंतर में ऐसी करुणा होनी चाहिए कि मैं इतनी सब्जी खा रहा हूँ, इतने एकेंद्रिय जीव ये थे और इन्होंने कितना मेहनत से ये सब्जी तैयार की है। ये सब्जी इतनी सुंदर तैयार हुई है तो इसके पीछे उस बीज की कितनी मेहनत है, उस वनस्पति की कितनी मेहनत है। हम तो मुंह में डालते हैं, चबा के नीचे उतार देते हैं। भगवानों, मन में अगर दया हो तो वनस्पति से लेकर पानी के कोई जीव मेरे द्वारा बिना कारण नहीं खत्म हो। पानी भी ज़्यादा उपयोग में नहीं लूँगा। हमारे यहाँ पर्युषण पर्व में बिल्कुल नहाना नहीं और पानी का उपयोग करना नहीं। ऐसे हमारे श्रावक पचकान लेते थे, 8 दिन स्नान नहीं करूँगा, 8 दिन कच्चा पानी नहीं पीऊँगा, इस तरह से संकल्प करते थे। 8 दिन हरी लीलोती नहीं खाऊँगा, ऐसे पचकान करते थे। हमारा धर्म बहुत सूक्ष्म धर्म है और आजकल हम इतने आधुनिक हो गए हैं कि पूछो मत। अरे स्नान करे बिना कहीं चाले के, स्नान तो करना पड़े। इस तरह से हम
शॉवर महाराष्ट्र में थे ना, महाराष्ट्रियन लोगों के साथ रह करके हमने भी अपनी आदतें बदल दी है। भगवानों, हमें चाहिए मन में दया। मन में अगर दया हो, एकेंद्रीय जीव से लेकर पंचेंद्रीय तक सभी जीवों के प्रति हमारे मन में दया होनी चाहिए। और इस तरह से दया करेंगे तो हमारा आगे का रास्ता खुला होगा। आपुलिया पण करा सोडवण, आपुलिया पण करा सोडवण, संसार बंधन तोडावे गे, तोडावे गे, संसार बंधन तोडावे गे, तोडावे गे। इस तरह से हमें चाहिए, हम सत्य की आराधना करें। वो सत्य कैसा हो, सुंदर हो, और उसके साथ शिव यानी कल्याणकारी हो। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य भी हो, शिव भी हो और सुंदर भी हो। ऐसी साधना महाजनों ने की है। महाजनों ये न गतः स पंथा, जिस रास्ते से महाजन गए हैं उस रास्ते से हमको जाना है। वो रास्ता सत्य का रास्ता है, शिव का रास्ता है और सुंदर का रास्ता है। उधर का हम जाने का प्रयास करेंगे। भगवानों, मैं आपसे कह रही थी, हमारे यहाँ लड़की लेना और देना क्या देखा जाता था। 7 पीढ़ी में जिनके यहाँ सप्त दुर्व्यसन का सेवन नहीं हुआ है, ऐसे घर में लड़की देंगे, ऐसे घर से लड़की लेंगे। ऐसा हुआ, एक सेठानी जी किसी के घर में शादी के गीत गाने के लिए गए। वहाँ उन्होंने एक लड़की देखी, बड़ी सुंदर लड़की थी। 3 लड़कों की शादी तो हो गई थी। सेठ जी ने अपने पसंद की बहुएं घर में लाई थी। 4था लड़का अभी तक बाकी था और सेठानी ने कहा, 3 लड़के तो तुम्हारी पसंद के लेके आए शादी करके, अब 4थी बहू मेरे पसंद की आएगी। मैं देख के आई हूँ लड़की, और उस लड़की के साथ मेरे छोटे बेटे की शादी होनी चाहिए। सेठानी के सामने, सेठ जी ने सेठानी के सामने बात तो मान ली और तपास किया वो लड़की किसकी है, उसका सरनेम क्या है, वो कहाँ रहती है, उसके पीढ़ियों में क्या क्या हुआ है, आदि सारा तपास वो कर रहे थे। तो सेठानी ने पूछा, मैं थाने कहो देखी कि नहीं थे लड़की, और लड़की तपास काढ़्यो कि नहीं काढ़्यो? बोले लड़की रो तपास काढ़्यो, अपना काम रही वह लड़की है कोनी। क्यों, कई बात होगी, पूरा दादी ने कुआं में पड़ने जीव दियो, उन लड़की रा दादी ने कुआं में पड़ने जीव दियोड़ो है। इसी लड़की आपने नहीं करनी। सेठानी ने कहा, आए भले कायदा करने वाले, अरे लड़की अच्छी है, दादी मरी तो मरी, वो अपने ढंग से मरी है, हमें अपने वो लड़की मुझे पसंद है और वही लड़की मेरे घर में आनी चाहिए। हट्ट पकड़ लिया उसने, नाड़ी हट्ट और नारी हट्ट। नाड़ी रूठ गई तो वापिस चालू नहीं होती, और नारी एक बार रूठ गई तो घर बड़ा मुश्किल हो जाता है चलाना। तो अपनी पत्नी की खुशी के लिए उस घर के लड़के आदमी से बात करी, वे कह थाना घरे मानी बेटी आए बड़े कई चाहिए। इस तरह से सेठ का बहुत नाम था, बहुत पैसे वाले थे, अच्छे लड़के, अच्छे घर के थे। तो देखते देखते लड़की वालों ने लड़की को देना पसंद कर लिया और शादी होके लड़की घर में आ गई। आज सेठानी के मन में इतनी खुशी, मारा मन जैसी बहू पहले मारा घर में आई है। 3 बहू तो याना पसंद रही आई, 4थी बहू मारा पसंद रही आई। इस तरह से बहुत खुश थी सेठानी। और हुआ एक दिन सेठ साहब आए तो चेहरा एकदम उतरा हुआ था, एकदम पड़ा गिरा हुआ चेहरा था। आपने कही गो इतो क्यों मुंडो उतर गयो थानो? तो के घणो मोटो नुकसान लाग गयो। उतनु सब समुद्र से जहाज आ रहे थे अपने माल के, तो वो जहाज क्या हो गए, पानी में डूब गए। हमारा बहुत बड़ा नुकसान लगा है, वो नुकसान कैसे हम पूरा करेंगे ये तो भगवान ही जाने। अब सेठानी ने कहा, अगर नुकसान हुआ है तो हमारे घर में कोई कमी थोड़ी है, सोना चांदी कितना है, मैं अपने पियर से इतना डब्बा लेके आई हूँ, यहाँ से मुझे इतना डब्बा चढ़ाया हुआ है, सारा ले लो और आपका नुकसान भर के निकालो।
सेठानी ने अपने दोनों डब्बे पियर के ससुराल के ला करके वहाँ रख दिए। बड़ी बहू थी, वो भी ऊंचे खानदान की लाई हुई थी, उसने भी क्या कर दिया, पियर का डब्बा और सासर का डब्बा दोनों सेठ साहब को दे दिए। सेठ साहब ने वजन करके देखा, पहले तो कितना सस्ता सोना मिलता था, 16 रुपये तोला सोने की भी कथा हम कहते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ सोना बहुत सस्ता था। सेठ साहब ने देखा, काई रहू कई नहीं होना रहे, पासंग भी नहीं बैठे, इस तरह से हो गया। करते करते दूसरी बहू ने भी सोने के डब्बे दोनों लाके दे दिए, तीसरी बहू ने भी लाके डब्बे दे दिए, और चौथा डब्बा कोई आने को तैयार नहीं था। चौथा कौन सा था? सेठानी के पसंद की बहू थी वो, गोरी, बहुत सुंदर दिखने में, नयन नक्शे इतने अच्छे अच्छे थे उसके। और सेठ साहब बात कर रहे हैं, डब्बे तो आ गए, सासू का डब्बा आ गया, तीनों बहू के डब्बे आ गए हैं, पर अब तक एक डब्बा नहीं आया है। एक डब्बा नहीं आया है तो कहने लगी कि काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, जब डब्बा आने नहीं लग गया तो सेठानी ने बड़ी बहू को कहा, जाओ छोटी को कहो अपना सोना ला के दे, पियर का और ससुराल का दोनों सोना तुम्हारे ससुर जी को दे दो। आज हमारे ऊपर बहुत संकट आया हुआ है, हमारे जहाज पानी में डूब गए हैं और मामला बहुत टेढ़ा हो गया है, तो अपना सोना उनको देना चाहिए। बड़ी बहू गई, उसने कहा, बिन्नी सोने का डब्बा सासू जी मंगवा रहे, नहीं मैं नहीं दूंगी, नहीं दूंगी मैं। इस तरह से उसने एक बार कहा, दूसरी बहू को भेजा, दूसरी को भी मना किया, तीसरी बहू को भेजा, तीसरी को भी उसने क्या कर दिया, मैं अपना डब्बा देने वाली हूँ नहीं। और जब सास स्वयं आई, सेठ जी देख रहे थे, सेठानी जी के पसंद की बहू है ना, देखे तो खरी कितने गुल खिलाती है। तो सेठानी स्वयं गई, कहा, बिन्नी जैसा घर होता है वैसा चलना पड़ता है, तीनों बहुओं ने अपने डब्बे ला के दे दिए, तुम्हारा डब्बा भी वापिस तुम्हारे ससुर जी के पास ले जाके दे दो। उसने कहा, देखो ज़्यादा अगर जोर जबरी करी ना, पीछे कुआं है, कुएं में पड़ के मैं मर जाऊंगी। क्या कहा? ज़्यादा जबरदस्ती करी तो कुएं में पड़ के मर जाऊंगी, पर अपना डब्बा में देने वाली हूँ नहीं। सेठ साहब ने देखा, ये होता है, खानदानी में बट्टा लगा हुआ होता है तो आगे चलकर वो खानदानी ऐसी होती है। दादी ने जीव दिया तो पोती भी कुएं में पेड़ने को तैयार हो गई, कुएं में बहू पड़ जाएगी तो अपनी 7 पीढ़ियों को कलंक लग जाएगा। ऐसा मत करो बिन्नी, नहीं देना है तो मत दो डब्बा, पर हमको कुएं में पड़ के बहू मरे ये ठब्बा हमारे घराने पे नहीं लगाना है। इस तरह से ससुर जी ने कहा, देखा आपके पसंद की बहू के लक्षण देख लिए और मेरी पसंद की बहू देखो, तीनों बहुओं ने डब्बे ला के दे दिए और चौथी ने दिया क्या डब्बा? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उसके दादी के संस्कार थे, वो दादी के संस्कार इसके खून में आए हुए थे, और दादी के संस्कार आज अपन ने देख लिए। कैसा उसने क्या जवाब दिया? मैं कुएं में पड़ के मर जाऊंगी। अब कुएं में वो पड़ जाएगी, पर हमारे तो 7 पीढ़ियों में कलंक लग जाएगा, कोई हमारे घर बेटी देगा नहीं और कोई हमारे घर की बेटी लेगा नहीं। इस तरह से भगवानों महाजन होते हैं, वे दाग नहीं लगने देते। खास करके 7 पीढ़ी के अंदर हमारे यहाँ दारू मांस। तो सेठ साहब ने ये नाटक किया था, कोई नुकसान नहीं हुआ था, कोई जहाज नहीं समुद्र में बूढ़े थे, कुछ नहीं हुआ था। नाटक करना था उनको कि तुम्हारे पसंद की बहू देखो और मेरे पसंद की बहू देखो, ये दिखाना था उनको, इसके लिए नाटक किया था। फिर उन्होंने पर्दा हटा दिया, तो कहा ये सारा नाटक था, मुझे खाली बहू की परीक्षा लेनी थी और परीक्षा ले के रहा हूँ मैं। भगवानों इस तरह से हमारे यहाँ भी आजकल पुणे में सुनते हैं, बहुत ड्रिंक करने वाले हो गए हैं, बहुत नॉनवेज खाने वाले हो गए हैं। अपने समाज की बहुएं होटल में बेहोश पड़ी हुई हमको मिली है, दारू इतनी पी ली उसने कि बेहोश हो गई और होटल में पड़ी हुई मिली। अब नाम ठाम तो लेते नहीं हम आपका, किंतु कहते हैं इस तरह से अगर पुणे अगर बिगड़ा तो सारी दुनिया बिगड़ी।
पूना में ये दाग लगना चालू हो गया है। पूना में ड्रिंकिंग चालू हो गई है, पैग पीना एक फैशन हो गई है, होटल में जाना और दारू पी के आना। इस तरह से भगवानों महाजनों ने कभी ये काम किया नहीं। महाजनों ये नगत सपंथा, जिस रास्ते से हमारे महाजन गए उस रास्ते से हमको जाना चाहिए। हमको गलत रास्ते नहीं अपनाने चाहिए, जिसमें सात दुर्व्यसन तो आदमी को जिंदगी से उठाने वाले होते हैं। 7 दुर्व्यसन, दारू पीने वाला शर्म नहीं रखता, 1-2 बार तो डर डर के पीता और बाद में बेशर्म होकर के दारू पीता है। नॉन वेज खाने वाला पिज़्ज़ा बर्गर, होटल में जाने के बाद कुछ भी खाना पड़े उसके अंदर नॉन वेज पड़ा हुआ हो तो भी आप खा लेते हैं। शाम का डब्बा 1000 रुपये का डब्बा, शाम के भोजन का डब्बा एक आदमी के लिए कितने का आया? 1000 रुपये का डब्बा आया। भगवानों इस तरह से अगर हम पुनः वाले अपनी मर्यादा को भूलेंगे तो आगे कौन संभलेगा, आगे कौन संभालेगा? जरा सोचो। महाजनों ये नगत सपंथा, हमारा रास्ता वो होना चाहिए जिस रास्ते से हमारे बाप दादे गए हैं, उस रास्ते से सात्विकता अपनी समाज को टिका के रखना ये बहुत बड़ा काम होता है। भगवानों इस तरह से हम अपने जीवन में मर्यादा का पालन करें। धर्म गए बाजू में, धर्म के जितने शास्त्र उतनी बातें, जितने गुरु उतनी बातें। मंदिर में कोई राम पुकारे, मस्जिद में कोई अल्लाह, जिसको जैसा गुरु मिल गया उसको वैसा सल्ला। सुन लो लाला, समझो लाला, मंदिर में कोई राम पुकार। मंदिर में गए तो राम 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 चलता है, मस्जिद में गया तो या अल्लाह वो चलता है। भगवानों जितने गुरु होते हैं उतनी सलाह होती है, पर महाजन जिस रास्ते से गए हैं उस रास्ते से जाना हमारा काम है। हम ध्यान रखेंगे, हम लक्ष्य में रखेंगे, कुछ भी हो जाए हमारे घर में दुर्व्यसन नहीं आने चाहिए। दारू, मांस, सट्टा, जुगार, शिकार, वेश्या और चोरी, ये रास्ते हमारे घर में नहीं आने चाहिए। और घर की औरतों को ये ध्यान रखना है, घर के भाइयों को ये ध्यान रखना है। हमारे माताजी माँ साहब मुझे रात को भेजते थे, देख भला भाऊ कटे बैठे हुए, भाऊ गणपत कने बैठे हुए के, अरे गणपत घणो पीवन वालो, बीड़िया पीवन वालो एवं पूरा करे भाऊनी नहीं बैठन चाहिए। घर में आकर कहते कि देखो इतनी बीड़िया पीवे ना तो थने पर वह सोवे लाग जाई, पूरा करने जाए नको बैठ तो जाओ भाऊ। मुझे देखने को भेजते थे, देखने आओ तो भाऊ कटे बैठे हुए। इस तरह से घर के लोगों का काम होता है कि घर में अपने मर्यादा का कोई भंग ना करे, इस तरह का वर्तन हमारे होना चाहिए। इस तरह से हम अपने जीवन में, हमारे महाजनों ने हमेशा दान दिया है, हमेशा क्या किया है? दान दिया है। और जिस कारण से राजा महाराजाओं ने हमें पदवी दी है, कौन सी? पहले शाह फिर बादशाह, पहले शाह और फिर बादशाह। बाद में आया वो शाह अलग बात है, और शाह जो 7 दुर्व्यसनों का सेवन अपने घर में नहीं करता वो कौन होता है? शाह होता है। देखते देखते गुजरात में दुष्काल पड़ गया, दुष्काल पड़ गया और एक चुगलखोर ने आकर के चुगली कह दी राजा को। देखा बादशाह वो खेमा बात कर रहा था और वो कह रहा था कि पहले शाह फिर बादशाह, बाद में बादशाह, पहले कौन है? शाह है। अब राजा कान के कच्चे और गादी के गधे होते हैं। उन्होंने कहा, बुलाया उसको, क्या पहले शाह, क्या पहले शाह बाद में बादशाह? अब देखो इतना दुष्काल पड़ रहा है, बरसात नहीं हो रही है। पिछला साल बिना बरसात का गया, ये साल भी बिना बरसात का जा रहा है और बड़ा दुष्काल पड़ने वाला है। हम लोग उसके लिए, लोगों के लिए अनाज इकट्ठा कर रहे हैं और किसी तरह से बिना मौत से कोई ना मरे इसका ध्यान रख रहे हैं। तो आपको ये दुष्काल दूर करने का काम करना पड़ेगा। किसको कहा? महाजन को कहा।
महाजन ने कहा अभी 6 दिन और 6 महीने और 10 दिन बाकी है, अब तक हमारा इतना कोटा भरा हुआ नहीं है। 5 महीने और 20 दिन पूरे हुए हैं, इतना काम हमारा हो गया है, बाकी काम हमारा होना है और ये काम शाह को करना पड़ेगा। पहले शाह है ना, फिर बादशाह है ना, तो शाह को ये काम करना पड़ेगा। वो घर पे आया, उसने पंचों को बुलाया और कहा कि बादशाह ने तो हमको क्या किया है, धर्म संकट में डाल दिया है। कहा ये दुष्काल आप दूर करो, नहीं तो आपकी शाह पदवी छीन दी जाएगी। हमारे लोग पत्र लिखते तो शाहश्री लिखते, क्या लिखते? शाहश्री, शाहश्री, शाह ये हमको मिली हुई पदवी है। और पंचों लोग इकट्ठे हो गए, कहने लग गए 5 महीने और 6 महीने और 10 दिन अब तक बाकी है, अपने को इतना काम करना है। बैलगाड़ी ली और पंच निकल पड़े और गांव गांव में गए, तिथियां लिखाते रहे। यहाँ तो अपने थानक की तिथि लिखाते हैं, आदरा दिन किरे आदरो दिन यानी इस तरह से लिखाते हैं। पहले हमारे यहाँ गांव पूरा समाज मिलकर के संकट दूर करता था, अब उन्होंने तिथियां लिखाना चालू कर दिया। तिथि लिखाते लिखाते एक गांव में पहुंचे वे और वहाँ एकदम ऊंची धोतर पहनी हुई, मोटी और ऊंची धोतर पहनी हुई, ऊपर में वो शर्ट नहीं था, क्या वो बंडी पहनी हुई थी उसने, और इस तरह से आकर खड़ा हो गया कि शाह लोग हमारे गांव से ऐसे नहीं जा सकते। मेरे पिताजी ने कहा है बड़ी मुश्किल से पंचों के दर्शन हुआ करते हैं, आपको हमारे घर चलना पड़ेगा, हमारे घर की दाल रोटी खाए बिना आपको नहीं जाने देंगे। पंचों की गाड़ी वहीं पे रुका ली और खेमा ने सबको क्या किया, अपने घर का रास्ता बताया, घर में लेके आए। और भावसा ने पूछा, पिताजी ने पूछा कैसे आना हुआ, तो उन्होंने सारी बात कही। बादशाह ने हमको धमकी दी है, तुम्हारी शाह पदवी हम निकाल देंगे अगर तुमने हमारी अड़चन दूर नहीं की तो। अब क्या करे? पिताजी ने कहा बेटा घबराने की कोई बात नहीं, चलो ये किले, चाबियां उनके पास थी, बड़ी बड़ी चाबियां थी। वो चाबी किसके पास दी? खेमा के पास दी। खेमा देद रानी ऐसा उसका नाम था। तो खेमा के पास चाबी दी, तल घर में गए, इतना मोती का ढेर लगा हुआ था, इतना सोने की मोहरें इतनी पड़ी हुई थी, इतना सारा धन पड़ा हुआ था। और ऊपर से कैसे रहते थे? मिट्टी के बर्तन में तो रसोई करते थे, मोटा कपड़ा पहनते थे और छोटे गांव में रहते थे। ऐसे लोगों के घर में इतना धन पड़ा हुआ था। खेमा देद रानी ने कहा पंच आप आए हैं, पंच में और भगवान में कोई फर्क नहीं होता, उनको कहो जितना चाहिए उतना ले जाओ और आगे अब जाने की जरूरत नहीं तुमको, आगे तिथियां लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर से जितना भी कम पड़े उतना सारा हीरा माणिक मोती सोना सब लेके जाओ। और पंचों ने थैलियां भरना चालू कर दिया और वहां जाकर बादशाह को कह दिया आपके कितने 6 महीने 5 महीने और 10 दिन बाकी है, 5 महीने और 10 दिन बाकी है, पूरे 12 महीने का खर्चा शाह लोग देंगे, 12 महीने का खर्चा। आपकी तिथि आपके पास रखो, हम हमारे में ताकत है, हम पूरा अकाल दूर कर दिखा सकते हैं। और बादशाह ने देखा अरे बाप रे, ये महाजन ऐसे होते हैं, एक ही आदमी ने इतना अड़चन दूर कर दी, ये 5 महीने और 10 दिन का पैसा एक ही आदमी ने दे दिया। ओहो, कहते शाह पदवी तो आपकी ले ही नहीं सकते हम, शाह पदवी आपके पास आपकी रहेगी, आपने हमारा संकट दूर किया। बहुत बड़ा सम्मान खेमा देद रानी का वहाँ पे किया गया। खेमा देद रानी को बुलाया गया और कहा गया कि आपने इतना धन संभाल के रखा और समय पे हमको दिया, ये महाजनों का काम है, महाजन हमेशा देते रहे हैं, महाजनों को काम है देना ही देना, ऐसा हाथ करना महाजनों ने कभी सीखा नहीं, महाजन कभी ये ऐसा हाथ करते नहीं है। अभी एक कोरोना गया, उस समय देखना था कितने लोग जैन लोग आते थे ह्याच्या इथल्या गवळ्यांसाठी। आम्ही काय आणलीये? किट, धान्याची किट धान्याची किट आणली आहे,
उसमें दही घी, तेल, आटा, दालें सब कुछ ला करके हमारे मारवाड़ी लोग कीट ला करके गौलियों को देते थे। और इस तरह से सब लोग आने लग गए। हमें कोई इतना गौलियों को इतना दे के क्या करोगे, इतना बहुत हो गया, इतना ज़्यादा मत दो। पर हमारे लोगों को देना आता है, लेना नहीं आता। वो महाजन कहलाता है, वो महाजन कहलाता है। महाजनो येन गतः स पंथा। आज तीसरा प्रश्न हमारा था, कह पंथाः, कौन सा रास्ता। तो रास्ता कौन सा, जिस रास्ते से महाजन गए हैं उस रास्ते से जाना, ये हमारा काम है। आज का तीसरा सवाल, उसका जवाब आपके सामने हमने रखा है। और क होगा क मोदते, कह मोदते, कौन प्रसन्न रह सकता है, कौन आनंदित रह सकता है, ये सवाल का जवाब हम कल देने वाले हैं। आज हमारा तीसरा सवाल, तीसरा जवाब हमने देखा है महाजन कैसे होते हैं। 7 पीढ़ी में उनके घर में दुर्व्यसन का सेवन नहीं होता, वो महाजन कहलाता है। ऐसे सच्चे महाजन आप सब बने और आपके जीवन में इस तरह की चमक पैदा हो कि आप अंधकार से प्रकाश में आ गए हो, ऐसा समाधान आपको हो। भागवानों, हमारे सारे महाजन सुरक्षित रहे, दिन दुनी रात चौगनी प्रगति करते रहे और अंधकार से प्रकाश में आते रहे। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।